Welcome all my dear students to the new session of chemistry. So in the previous session we were discussing about some important definition and some important questions. And as I told you, in next session we will discuss about oxidation number and coordination number. बहुत ही important होता है. आज के सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे. ये लोग आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम जो होती है, ये लोग आपको ऐसे पूछेंगे कि K4FeCN6 नाम का कॉम्प्लेक्स है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एंड Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. एंड ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम के होते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे. तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए. उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक नोट लिखवाई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम प्राइमरी वैलेंसी भी बोलते हैं. कई बार ये लोग क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, आपको वो ऐसा भी बोल देंगे कि कैलकुलेट द प्राइमरी वैलेंसी. तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर. एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का रूल तो जो रेडॉक्स में हम अप्लाई करते थे वही है रेडॉक्स में. आपको कोई बोल दे कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो आप जल्दी से कर सकते हैं. सिमिलर रूल इज एप्लीकेबल टू हियर. सो ऑल दैट रूल शुड बी नॉन टू यू. आप सबको ये रूल्स पता होने चाहिए रेडॉक्स वाले 11th के. कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं. आपको कोई बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करो तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है. और कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था. चलो ये फॉर्मूला निकाल दो. मैं आज फिर से एक नया फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, 1 इंटू यूनिडेंटेड लिगेंड प्लस 2 इंटू बाइडेंटेड लिगेंड प्लस 3 इंटू ट्राइडेंटेड लिगेंड. जो है इसमें वो आपको अप्लाई करना है. 3 इंटू ट्राइडेंटेड लिगेंड प्लस 4 तो आएगा नहीं, 6 इंटू हेक्साडेंटेड लिगेंड. 1 into number of unidentate ligand, 2 into number of bidentate ligand, 3 into number of tridentate ligand, 6 into number of hexadentate ligand. ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा. ये फॉर्मूला लिखो. दूसरा एक बात लिख देना, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कॉम्प्लेक्स. क्लियर. नाउ दूसरा एक बात नोट कर लो कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इज +2 एंड Pd इज +2, जनरली प्लेटिनम और पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यदि +2 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. जनरली प्लेटिनम एंड पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा. ये याद रखना है. एंड जनरली if oxidation number of platinum and palladium are +4, if oxidation number of platinum and palladium are +4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. +4 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और +2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ये याद रखना है +2 के लिए. दूसरा एक ये भी लिख दो कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए. ऑक्सीडेशन नंबर के लिए लिगेंड के चार्ज देखने हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिगेंड की क्या देखनी है, डेंटिसिटी देखनी है. ये लिख दो. अब देखिए मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था कि ये लिगेंड्स आपको याद होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं. कैसे याद रखना है, डेंटिसिटी कैसे याद रखनी, मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड दिया है हाउ टू रिमेंबर द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड. कैसे, तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट याद रख लो. 9 लिगेंड्स आर देयर, वेरी इजी. EDTA हेक्साडेंटेट है एक, 3 ट्राइडेंटेट है
और ये 5 बाइडेंटेड। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसके अलावा यदि कोई आया तो वो है यूनिडेंटेड। ये सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं इंडिविजुअल। ये 9 को छोड़ के यदि कोई भी लेजेंड आता है तो उसकी डेंटिसिटी 1 है हमारे लिए। फिर उसका चार्ज भी याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए डेंटिसिटी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए चार्ज याद रखना ज़रूरी होता है। और वो चार्ज ये कैसे याद रखें, तो आप सबको पता है कि हैलोजन का चार्ज ऑलवेज क्या होता है, -1। याद रखना कहाँ है, ये तो कॉमन है बाय एक्सपीरियंस। OH -1 आप सबको पता है। NO3 NO2 CN -1 होते, ये भी कई बार देखा है आपने, इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है। ये तीनों -1 है। OCN ONO एंड NO2 -1। फिर सल्फर एंड ऑक्सीजन 16 ग्रुप के है -2। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है -3। ये सब न्यूट्रल होते, ये सबको पता है। वाटर पे कभी आपने चार्ज देखा नहीं, अमोनिया पे चार्ज देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज देखा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे नहीं। दे आर न्यूट्रल। पॉजिटिव इस दुनिया में 2 ही है जो याद रखने हैं, और कब याद करने होंगे मैं आपको बताऊंगा। इसके चार्ज तो सबको पता होते हैं कि सल्फेट -2 होता है, कार्बोनेट -2, ऑक्जेलेट -2, ये -3, ये भी सबको पता है। ये याद रखने, इसका चार्ज -4 है बट डेंटिसिटी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड, क्वेश्चन लिखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर of central metal atom in the following complex. Calculate the oxidation number and coordination number of central metal atom in the following complexes. Complex number 1. फर्स्ट तो सेंट्रल मेटल एटम ये है Fe। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना मतलब वेरी सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। किसका कैलकुलेट करना है, Fe का। ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम का ही कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 11th याद करो आपका, रेडॉक्स की मेथड। टोटल कितने पोटेशियम है, 4। Fe कितने हैं, 1। जितने एटम हो गए वो लिख देंगे। साइनाइड कितने हैं, 6। ऊपर टोटल चार्ज कितना है, कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज लिखा है, 0। तो ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0 है। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1, बिकॉज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है, रूल था ना एक। Fe जिसका कैलकुलेट करना है उसका x लेते थे हम। साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -1। डेंटिसिटी नहीं, चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर में डेंटिसिटी। तो x विल बी +2, मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। क्लियर। अब मुझे कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करना है, ये कौन से लिगेंड है, यूनिडेंटेड। कितने लिगेंड है, 6। अच्छा, यूनिडेंटेड लिगेंड के लिए हमने क्या लिखा था, 1 × नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड, वही लिखा था ना। दूसरे तो कोई लिगेंड यही पे हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ लिगेंड को देखना होता है, दूसरे किसी को नहीं। तो इसे ही देखना है, कितने लिगेंड है, 6। और यूनिडेंटेड है तो 1 × 6 = 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। इसका मतलब इसमें Fe6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि साइनाइड यूनिडेंटेड लिगेंड है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 1। ऐसे कितने साइनाइड है, 6। दे ऑल विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो टोटल 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। क्लियर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। नेक्स्ट 3 पोटेश। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो 3 पोटेशियम
क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर। 1 Fe, 6 साइनाइड, ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, तो इज इक्वल टू 0 कर दे। पोटेशियम +1, Fe का X, साइनाइड का -1, टोटल 0, +3 + X -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। मतलब ये कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3। पोटेशियम +1 होता है ना, फर्स्ट ग्रुप का है, और साइनाइड -1 होता है, चार्ज पता है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करें? तो कितने लिगेंड है? 6। कौन से है? यूनिडेंटेड। तो यूनिडेंटेड के लिए हम क्या करते थे? 1 × नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का। कितने यूनिडेंटेड लिगेंड है? 6। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा? 6। मीन्स ये 6 लिगेंड है, सारे यूनिडेंटेड है, तो सब एक एक पेयर करके टोटल कितनी पेयर डोनेट होगी? 6। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? 6। क्लियर? नेक्स्ट, PtEn2Cl2। प्लेटिनम इज सेंट्रल मेटल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Pt। चलो, एक प्लेटिनम है, 2 En है, 2 Cl है, टोटल चार्ज ऊपर है +2, यस, इज इक्वल टू +2। प्लेटिनम का कैलकुलेट करना है तो उसे X लिख देंगे। En मतलब ईथेन 1,2 डायमाइन। आपको पता है बाइडेंटेड लिगेंड है, बट हमें तो चार्ज देखना है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए चार्ज देखना होता है, याद रखना। मैंने लिखवाया है फॉर ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज देखो। En तो न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर कहाँ कोई चार्ज है? 0 चार्ज है, तो 0। और क्लोरीन तो -1 होता है, सबको पता है दुनिया में, इज इक्वल टू +2। X विल बी +4, मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +4। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करें? ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये यूनिडेंटेड है। यूनिडेंटेड के लिए क्या लिखा था मैंने? 1 × यूनिडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड के लिए क्या लिखा था? 2 × बाइडेंटेड लिगेंड लिखवाया था, इज इक्वल टू यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं? क्लोरीन है ना, क्लोरीन इज यूनिडेंटेड, 2 है, क्लोरीन की डेंसिटी 1 है, ऐसे 2 क्लोरीन है, तो 1 × 2 प्लस 2 × नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं? 2, इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया इसका? 6 आया। क्लियर? कैसे पता है? देखो, इसमें क्या था कि En इज बाइडेंटेड लिगेंड। En कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। एक En 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेड है इसलिए। ऐसे 2 En है तो 2 + 2 4 पेयर डोनेट होगी। क्लोरीन इज मोनोडेंटेड लिगेंड, तो वो एक पेयर डोनेट करेगा, और ऐसे 2 क्लोरीन है तो टोटल 2, मतलब टोटल कितनी पेयर डोनेट हुई? 6। मीन्स प्लेटिनम विल फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिगेंड, सॉरी, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। नेक्स्ट, CrOX3, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। एक क्रोमियम है, 3 ऑक्जेलेट है, टोटल चार्ज -3 है। क्रोमियम X, ऑक्जेलेट का चार्ज -2 होता है, पता है ना, OX -2 लिखते थे हम, -3। X विल बी इक्वल टू +3। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करेंगे? ये लिगेंड बाइडेंटेड है, तो हम क्या करते थे? 2, बाइडेंटेड के लिए 2 होता है, 2 × नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं?
3 है, 3 इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। कैसे पता चला? 3 बाइडेंटेट लिगेंड है, तीनों दो 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 पेयर डोनेट करेंगे तो कितनी पेयर होगी? 6। आया समझ में कैसे डेंटिसिटी मेजर होती है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट देखो, ये प्लैटिनम सेंट्रल मेटल है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लैटिनम प्लस 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया प्लस 1 क्लोरीन प्लस 1 CH3NH2 है, ये मिथेनमाइन है। एंड एक क्लोरीन बाहर है, उसे भी तो लेना है ना। ऑक्सीडेशन नंबर में सब कुछ ले लेना है। टोटल चार्ज ऊपर कुछ है नहीं तो 0। चलो प्लैटिनम का X, अमोनिया का चार्ज 0। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर चार्ज कभी देखा आपने? नहीं। क्लोरीन -1 होता है। ये मिथेनमाइन भी न्यूट्रल होता है ना, मिथेनमाइन इज न्यूट्रल लिगेंड, तो उसका चार्ज भी 0। अगेन ये क्लोरीन तो -1 होता है, इज इक्वल टू 0। X विल बी इक्वल टू +2। क्लियर? चलो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ये लिगेंड कैसा है? यूनिडेंटेड, ये भी यूनिडेंटेड, ये भी यूनिडेंटेड। तो यूनिडेंटेड लिगेंड जब हो गए तब हम क्या लिखते थे? 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। कितने यूनिडेंटेड लिगेंड है? 2, 2 अमोनिया, 1 क्लोरीन और 1 ये थोड़ी लिगेंड है, ये तो बाहर है, काउंटर आयन है। टोटल 4 यूनिडेंटेड लिगेंड है, 1 2 ये 2 और ये 3 और ये 4, मतलब 4 1 इंटू 4 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये यूनिडेंटेड लिगेंड एक पेयर डोनेट करेगा, दूसरा अमोनिया है वो भी एक पेयर डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा और एक ये, मीन्स टोटल 4 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी +4, सॉरी 4। आया समझ में? चलो आपको इसमें ही एक क्वेश्चन लिखना है, चलो लिखो नीचे कि हाउ मैनी क्लोरीन आर बॉन्डेड विथ प्लैटिनम बाय प्राइमरी वैलेंसी। इसमें कितने क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं प्लैटिनम के साथ? तो एक ये वाला बाहर वाला प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ता है। और दूसरा लिखे कि हाउ मैनी क्लोरीन आर बॉन्डेड टू प्लैटिनम बाय सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, लिगेंड है ना। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 6, टिटानियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक टिटानियम है, 6 वाटर है, इज इक्वल टू 3। टिटानियम X ले ले, वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर के ऊपर कभी आपने चार्ज देखा है? 0 होता है ना, वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड। +3, X इज इक्वल टू +3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे लिगेंड से? यूनिडेंटेड, कितने हैं? 6। यूनिडेंटेड के लिए हमने क्या लिखा था? 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। ये हर बार फॉर्मूला लिखवा इसलिए रहा हो कि आपको याद रह जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अदरवाइज ये सब तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, फिर बार बार कैलकुलेशन नहीं करना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो मन में ही, चलो +3 आया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड है? 6, और एक एक पेयर डोनेट करते हैं ना, यूनिडेंटेड है तो टोटल 6। ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। चलो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट, एक कोबाल्ट है, 4 अमोनिया, एक क्लोरीन, एक NO2 और एक क्लोरीन बाहर है, टोटल 0 ऊपर चार्ज। कोबाल्ट का X ले ले, अमोनिया 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1 होता है, सबको पता है। फिर NO2 भी -1, NO2 +1 भी होता है, बट वो तो सिर्फ एक ही केस में है, अदरवाइज NO2 -1। मैंने आज आपको लिखवाया था ना कि NO2 दोनों जगह पे होते हैं। देखिए मैंने जो टेबल लिखवाया है उसमें NO2 +1 भी है यहाँ पे और NO2 -1, बट हमारे लिए प्लस वाला एक ही एग्जाम्पल है इस दुनिया में जो मैं आपको लिखवा दूंगा। अगेन क्लोरीन -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3 हो जाएगा।
अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कौन सा लिगेंड है? यूनिडेंटेड, ये भी यूनिडेंटेड, ये भी यूनिडेंटेड। तो जब यूनिडेंटेड लिगेंड होते तब हम क्या लिखते हैं? 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। इसने ये कितने हैं? 4 और एक 5 और एक 6। 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड 6 है, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 6। मीन्स ये कंपाउंड में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। सब यूनिडेंटेड है तो दे ऑल विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्रोमियम, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन, एक EN इज इक्वल टू +1। ये है ना +1। क्रोमियम का X, अमोनिया न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज, क्लोरीन -1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, पता है ना। और EN जो होता है, इथेन 1,2 डायमाइन, वो तो 0 होता है, न्यूट्रल होता है ना, इज इक्वल टू +1। ये लिगेंड न्यूट्रल है, पता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, CH2 CH2 NH2 NH2। तो टोटल X आपका हो जाएगा +2 और +3, ये -2 इधर जाएगा तो +2 होगा ना, +3। चलो कोऑर्डिनेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर मिला मुझे। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखो, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये यूनिडेंटेड है, बट ये EN डाइडेंटेड है। तो दोनों लिगेंड है इसमें, 2 टाइप के, यूनिडेंटेड और डाइडेंटेड। यूनिडेंटेड के लिए हम क्या लिखते थे? 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। और डाइडेंटेड के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड लिखते थे। यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं? ये 2 और ये 2, 4। और डाइडेंटेड लिगेंड एक ही है। यूनिडेंटेड 4 है और डाइडेंटेड एक ही है। टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। ऑरली देखते ही कैसे पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो देखो, ये चारों यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो चारों एक एक पेयर डोनेट करेंगे, तो 4 पेयर हुई। ये एक डाइडेंटेड है तो वो 2 पेयर डोनेट करेगा, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, एक कोबाल्ट, एक अमोनिया, एक क्लोरीन, 2 EN है, टोटल +2 है ऊपर। कोबाल्ट X, अमोनिया न्यूट्रल होता है, क्लोरीन -1 होता है, सबको पता है। इथेन 1,2 डायमाइन न्यूट्रल होता है ना, चार्ज कहाँ उस पर होता है। X इज इक्वल टू +3। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें भी ये यूनिडेंटेड लिगेंड है 2 और ये डाइडेंटेड है। तो ओरली मैं आपको बता दूं, यूनिडेंटेड 2 है तो दोनों एक एक पेयर डोनेट करेंगे, तो टोटल 2 होगी। और डाइडेंटेड 2 है, दोनों 2 पेयर डोनेट करेंगे, डाइडेंटेड डोनेट 2 पेयर, 2 है तो दोनों 2 मतलब 4 पेयर, टोटल 6। और लिखना है तो यूनि और डाई दोनों है ना, तो यूनि के लिए हम क्या करते हैं? 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड +2 इंटू नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं इसमें? एक और एक 2। और डाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं इसमें? 2। ये 2 है ना डाइडेंटेड, 2 डाइडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल कितना हुआ? 4 और ये 2, 6। क्लियर? नंबर 10, इसमें क्या करें? 2 NH4 है, ये 2। फिर एक कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम तो कोबाल्ट है ना, ये इसके अंदर ही होता है सेंट्रल मेटल एटम, स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर 4 फ्लोरीन है, टोटल चार्ज 0 है। आपने कभी देखा है NH4+1 होता है, याद है ना, अमोनियम आयन NH4Cl+1। चलो NH4+1, कोबाल्ट X, फ्लोरीन -1 होता है ना, याद है ना, तो X विल बी, ये आपका हो जाएगा +2 -2 +2 होगा टोटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +2। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर, यूनिडेंटेड लिगेंड है, सिर्फ लिगेंड ही देखने होता है ना,
तो 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं? 4 है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, चारों एक एक पैर डोनेट कर देंगे। 11 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले? एक मैंगनीज है, 6 H2O है, एक SO4 है, इज इक्वल टू 0। मैंगनीज का X इसी का ही निकालना होता है ना सेंट्रल मेटल का। वाटर न्यूट्रल होता है 0। SO4 देखा है ना, सल्फेट -2, यस वेरी गुड। चलो -2, X विल बी +2 मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। और कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इंटू यूनिडेंटेड लिगेंड, 1 इंटू कितने लिगेंड है? 6, तो टोटल कितना आया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आई थिंक ओरली पता चल गया होगा कि 6 ये है लिगेंड, सब एक एक पैर डोनेट करेंगे क्योंकि यूनिडेंटेड है। चलो एक Fe 5CO कार्बन मोनोक्साइड इज इक्वल टू 0, ऊपर 0 है। Fe का X, कार्बन मोनोक्साइड का चार्ज 0 होता है ना, न्यूट्रल 0, तो X इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। जहाँ जहाँ मेटल और CO हो गए ना, मेटल कार्बोनिल, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? यूनिडेंटेड लिगेंड है तो 1 इंटू नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं? 5, तो 5। क्लियर? चलो इसमें सीजियम फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 होगा। Fe का X ले लो, 4 क्लोरीन है, -1 -1 -1 -4 हो जाएगा। X विल बी +3। अब तो शॉर्ट में कर सकते हैं ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगेंड है, यूनिडेंटेड है, यूनिडेंटेड के लिए 1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चलो इसमें पोटेशियम +1, क्रोमियम X ले ले, वाटर न्यूट्रल होता है तो 0, ऑक्जेलेट 2 है, -2 होता है ना ऑक्जेलेट, ये तो 0 होता है वाटर, तो इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इंटू यूनिडेंटेड लिगेंड +2 इंटू डाइडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड कितने हैं? 2, और डाइडेंटेड लिगेंड भी ये है 2, तो कितना हुआ? 6। 2 यूनिडेंटेड मतलब 2 पेयर डोनेट होगी और 2 डाइडेंटेड, दोनों 2 मतलब 4 पेयर डोनेट होगी, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्लियर? इसमें कैसे करें? 2 प्लैटिनम है, दोनों का अननोन है, ये भी X ये भी X, 2 सेंट्रल मेटल एटम है, तब मैंने याद करो लिखवाया था। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 लिगेंड यूनिडेंटेड तो 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 ना, तो याद करो मैंने लिखवाया था कि जब प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। आज ही नोट लिखवाया था, +2 लिख दो, नोट के साथ लिख देना। क्लियर? एंड लास्ट इसे कैसे करें? तो इसे अलग करो। कैसे? तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, AgNH3 ट्वाइस, ये 1 यहाँ आया ऊपर तो +1, और ये 3 यहाँ गया तो -3 होगा ना, राइट साइड वाला तो -3 होता है ना, ये -3 हो गया आपका FeCN5 -3। अब तो कर सकते ना, दोनों अलग हो गए। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Ag का आएगा +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2। मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Fe का आएगा, अलग से करना है इसे और इसे। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 5। तो 2 बात, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज मस्ट। ये नहीं समझ में आया तो चैप्टर समझ में नहीं आया, बात खत्म। ये सेशन को यहीं पे रोकते हैं। आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लेना। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आर कंपल्सरी टू रिमेंबर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।